अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम इम्तियाज सर, योर फिजिक्स टीचर। सो आज हम बेटा जी करने वाले हैं न्यूमेरिकल्स ऑफ हीट इंजन। सो इस सेशन में हम न्यूमेरिकल्स जो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हीट इंजन के हैं वो हम बेटा जी कवर करेंगे। सो जैसे बेटा जी मैंने बोर्ड पे एक न्यूमेरिकल लिखी है, एन आइडियल इंजन ऑपरेट्स बिटवीन 2 to 7 डिग्री सेल्सियस एंड 1 to 7 डिग्री सेल्सियस। आपके पास एक हीट इंजन है जो बेटा ऑपरेट कर रहा है बिटवीन 2 टेम्परेचर्स। जो टेम्परेचर्स मेंशन है बेटा जी आपके पास दैट इज 2 to 7 डिग्री सेल्सियस एंड बेटा जी 1 to 7 डिग्री सेल्सियस। ओके गुड। उसके बाद एग्जामिनर क्या बोल रहा है, इट एब्जॉर्ब 6 kg ऑफ हीट। मीन सर ये एब्जॉर्ब कर रहा है 6 किलो जूल्स ऑफ हीट। वेरी गुड बेटा जी। एट हायर टेम्परेचर, हायर मीन्स बेटा आपको पता है हीट इंजन में जो हायर वाला जहां पर रखा जाता है दैट इज सोर्स, एंड जो कोल्ड होता है दैट इज जो लोअर टेम्परेचर पे रखा जाता है दैट इज सिंक। मीन सर ये 6 किलो जूल्स ऑफ हीट एट हायर टेम्परेचर पे एब्जॉर्ब कर रहा है। मीन इसने एब्जॉर्ब किया होगा ये सोर्स से। वेरी गुड। द अमाउंट ऑफ हीट कन्वर्टेड इनटू वर्क डन, एग्जामिनर बोल रहा है वर्क डन में कितना कन्वर्ट हुआ है। ठीक है बेटा जी, ये हमारे पास ऑप्शन है, हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ध्यान मेरी ओर, क्वेश्चन हीट इंजन का है। जरा अगर आप बेटा हीट इंजन के डायग्राम की ओर देखेंगे बेटा, ध्यान मेरी ओर, ये बेटा हीट इंजन का होता था सोर्स। शाबाश बेटा जी। उसके बाद बेटा हमारे पास था दैट वाज माय डियर योर वर्किंग सबस्टेंस। ध्यान मेरी ओर बेटा, दैट वाज योर वर्किंग सबस्टेंस। एंड लास्ट शो बेटा दैट वाज योर माय डियर सिंक। ओके, एंड सोर्स वाज मेंटेन्ड एट हाई टेम्परेचर दैट वाज नोन एज बेटा, हाई टेम्परेचर को हम नाम देते थे बेटा दैट वाज T1। एंड बेटा सिंक जो है दैट वाज मेंटेन्ड एट बेटा लो टेम्परेचर दैट वाज बेटा जी T2। ओके, एंड इधर ही वर्किंग सबस्टेंस बेटा जो सोर्स से हीट एब्जॉर्ब करता था दैट वाज Q1, एंड इधर उसको बेटा ये कन्वर्ट करता था वर्क डन में, एंड जो बाकी बेटा अनयूज्ड हीट था दैट वाज टू बी रिजेक्टेड टू द सिंक दैट वाज Q2। ओके बेटा, ध्यान मेरी ओर। अब सर एग्जामिनर बोल रहा है ये हीट इंजन दो टेम्परेचर्स के बीच में बेटा वर्क कर रहा है। एक टेम्परेचर बेटा 2 to 7 है और दूसरा 1 to 7 है। अब इसमें सर टेम्परेचर, आई नो दैट हीट इंजन इज द डिवाइस दैट इज वर्किंग बिटवीन सोर्स एंड सिंक। अब सर इसमें सोर्स कौन लेंगे, सिंक कौन लेंगे? ध्यान मेरी ओर, आपके पास बेटा जो इसमें बड़ा होगा दैट इज द टेम्परेचर ऑफ सोर्स बिकॉज़ सोर्स इज मेंटेन हाई टेम्परेचर, एंड इसमें जो बेटा लोअर होगा लोअर दैट इज द टेम्परेचर ऑफ सिंक। मैं लिखूंगा सर as the solution will be like this. So T1 that is the temperature of source. T1 is the temperature of source. जो इसमें बड़ा है that is बेटा 2 to 7 डिग्री। मीन्स ये बन गया temperature of source 2 to 7 डिग्री सेल्सियस। इसको बेटा केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, प्लस करेंगे 273, ये बन गया बेटा जी 500 केल्विन। ओके, उसके बाद दूसरा टेम्परेचर सर इट इज वर्किंग बिटवीन 2 टेम्परेचर सोर्स एंड सिंक। सोर्स का जो टेम्परेचर है दैट इज बेटा 2 to 7, वो हो गया बेटा क्या 500 केल्विन, एंड दूसरा बेटा 1 to 7 इज द टेम्परेचर ऑफ सिंक, एंड सिंक का टेम्परेचर हम मान लेते हैं बेटा क्या, किससे डिनोट करते हैं, T2 से। तो बेटा जी मैं लिखूंगा T2 दैट इज टेम्परेचर ऑफ सिंक दैट इज बेटा जी 1 to 7 डिग्री सेल्सियस। इसको कन्वर्ट कर लो केल्विन में तो बेटा प्लस करेंगे 273 दैट इज बेटा यूर 400 केल्विन। ओके बेटा जी, शाबाश। मैंने सर हमारे पास दो टेम्परेचर के बीच में जो एक काम कर रहा है दैट इज माय डियर, वन टेम्परेचर इज T1 दैट इज द टेम्परेचर ऑफ सोर्स दैट इज 500 केल्विन। नाउ 2 to 7 को मैंने कन्वर्ट किया, एंड T2 इज द टेम्परेचर ऑफ सिंक दैट इज माय डियर 400 केल्विन। ओके बेटा जी। अब उसके बाद एग्जामिनर क्या बोल रहा है, ये हीट को एब्सॉर्ब कर रहा है, एंड आई नो दैट बेटा जी, ध्यान मेरी ओर। सर आपके पास हीट इंजन में वर्किंग सबस्टेंस जो सोर्स से हीट एब्सॉर्ब कर रहा है दैट इज Q1, एंड जो हीट इंजन हीट को रिजेक्ट करता है सिंक को दैट इज Q2, एंड इसमें बेटा Q1 होता है वो जो हीट एब्सॉर्ब होती है, एंड बेटा Q2 हीट होती है वो जो बेटा हीट इंजन में रिजेक्ट होती है। ठीक है मेरा डियर। अब ध्यान मेरी ओर, सर अगर ये एग्जामिनर बोल रहा है
इट इज एब्जॉर्बिंग द हीट ऑफ दैट इज 6 kg। मेरे सर वर्किंग सबस्टेंस ने जो हीट एब्जॉर्ब किया है सूरज से दैट इज 6 किलो जूल। अब बेटा जी ध्यान मेरी ओर, सर हमारे पास आ गया हीट इंजन में जो हीट एब्जॉर्ब करता है दैट इज Q1 एंड जो हीट रिजेक्टेड होता है दैट इज Q2। मगर बेटा जी ये आपको ध्यान रखना है सबसे ज्यादा, अगर रेफ्रिजरेटर होता है वहां पर जो हीट एब्जॉर्ब होता है दैट इज Q2 एंड जो हीट रिजेक्टेड होता है दैट इज Q1। ये याद रखना है। यहां पर एग्जामिनर क्या बोल रहा है, हीट इज एब्जॉर्ब्ड एंड हीट इंजन में जो एब्जॉर्ब हीट होता है द वर्किंग सबस्टेंस जो हीट एब्जॉर्ब कर रहा है दैट इज माय डियर Q1। तो मैं लिखूंगा सर हीट जो एब्जॉर्ब हुआ है दैट इज Q1, वो है बेटा 6 किलो जूल्स। वेरी गुड बेटा जी। अब ध्यान मेरी ओर, हमें पता है सर एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन दैट इज नीटा दैट इज इक्वल टू माय डियर 1 माइनस T2 डिवाइड बाय T1। एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन बराबर होता है बेटा 1 माइनस T2 बाय T1 दैट इज इक्वल टू बेटा नीटा इज इक्वल 1 माइनस T2 दैट इज द टेंपरेचर ऑफ सिंक, वो कितना है बेटा जी 400 केल्विन, शाबाश, डिवाइडेड बाय T1 इज द टेंपरेचर ऑफ सोरस दैट इज बेटा 500 केल्विन। ठीक है बेटा जी, ये आएगा आपके पास सर दैट इज गोइंग टू बेटा नीटा इज इक्वल, बेटा जरा क्रॉस कीजिए 500 1 जार 500 माइनस 400 डिवाइड बाय 500, वो बन जाएगा बेटा 500 माइनस 400 डिवाइडेड बाय 500 दैट इज बेटा 100 डिवाइड बाय 500, 0 0 कैंसल, तो नीटा का वैल्यू आ गया बेटा 1/5। सो मेरे पास नीटा का वैल्यू 1/5 आ गया। अब बेटा ध्यान मेरी ओर, मुझे क्या बोला गया है, मुझे बोला गया है द अमाउंट ऑफ हीट दैट इज कन्वर्ट इनटू वर्क डन। वर्क डन में कितना कन्वर्ट हुआ, अगर हीट Q1 है एब्जॉर्ब फ्रॉम द सोर्स, Q2 है हीट रिजेक्ट, बचा कितना जो वर्क डन में कन्वर्ट हुआ दैट इज W में जो कन्वर्ट हुआ वो होगा बेटा Q1 माइनस Q2, होगा कि नहीं। अब बेटा जी Q1 गिवन है, Q1 वहां से गिवन है, मुझे Q2 की जरूरत है। सो बेटा Q2 निकालने के लिए मैंने नीटा निकाला। देखिए आप कैसे बेटा, ध्यान मेरी ओर सारे, मैं क्या करूंगा, ध्यान मेरी ओर बेटा सर एज हमें पता है दिस इज द नीटा इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर, हम ये भी लिख सकते हैं बेटा नीटा इज इक्वल 1 माइनस T2 इज द टेम्परेचर, याद रखेगा इज द टेम्परेचर ऑफ सिंक एंड सिंक में बेटा जो हीट होती है दैट इज द कोल्ड हीट दैट इज Q2। मैं T2 के बदले बेटा Q2 भी लिख सकता हूं, ये और एक एफिशिएंसी का फार्मूला है। दिस इज द एफिशिएंसी ऑफ फार्मूला इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर, दिस इज द एफिशिएंसी का फार्मूला इन टर्म्स ऑफ हीट। T2 के बदले लिखेंगे Q2 एंड T1 के बदले लिखेंगे Q1। तो बट नीटा कितना आया, मैंने टेम्परेचर्स के हेल्प से, मुझे टेम्परेचर्स गिवन था, टेम्परेचर्स के हेल्प से मैंने बेटा क्या निकाला दैट इज द नीटा, वो 1/5 आया, शाबाश, इज इक्वल 1 माइनस सर Q2 इज द हीट दैट इज रिजेक्टेड, वो हमें पता नहीं, वो हम निकालेंगे, शाबाश, Q1 इज द हीट दैट इज एब्जॉर्ब्ड दैट इज 6 kg, तो वो लिखेंगे बेटा 6। तो हमारे पास आएगा बेटा, ये इधर ले आओ, ये बनेगा 1/5 प्लस 1 जाएगा -1, ये बनेगा बेटा माइनस Q2 डिवाइडेड बाय 6। ओके बेटा, जरा इसको क्रॉस कर लो, ये बनेगा 5 1 जार 5, इधर -5 और प्लस 1 डिवाइड बाय 5 दैट इज बेटा -4/5 इज इक्वल टू माइनस Q2/6, माइनस माइनस कैंसल, क्रॉस कीजिए बेटा, हमारे पास बनेगा 5Q2 इज इक्वल टू 24 एंड Q2 इज इक्वल टू बेटा जी 24 डिवाइड बाय 5, 5 1 जार 5 4 जार 20 बेटा पॉइंट एंड बेटा 5 4 जार 20 बच गए बेटा 4 एंड 5 8 जार 40, मींस सर 4.8 किलो जूल्स इज द हीट दैट इज रिजेक्टेड, मींस एब्जॉर्ब हो गया, इधर एब्जॉर्ब कर रहा है 6 kg एंड रिजेक्ट कर रहा है कितना बेटा जी 4.8। अगर आप देखिए बेटा ऑप्शन में 4.8 भी है मगर क्वेश्चन नहीं है द अमाउंट ऑफ हीट दैट इज रिजेक्टेड, क्वेश्चन ये नहीं है। अगर ये बोलता ना द अमाउंट ऑफ हीट दैट इज रिजेक्टेड, फिर 4.8 वाज द राइट आंसर।
4.8 was the right answer. But the examiner is बोल रहा है the amount of heat that is converted into work done. कितना हीट वर्क डन में कन्वर्ट हुआ, एंड आई नो दैट वर्क डन में जो हीट कन्वर्ट होगा Q1 इज द एब्सॉर्ब, Q2 इज द रिजेक्टेड, जो बाकी बचा है वो वर्क डन में कन्वर्ट हुआ, दैट इज Q1 माइनस Q2. सो वर्क डन में जो हीट कन्वर्ट हो गया, सो वर्क डन में जो हीट कन्वर्ट हो गया, शाबाश, वर्क डन में जो हीट कन्वर्ट हुआ, वर्क डन में जो हीट कन्वर्ट हुआ W, वो होता है बेटा Q1 माइनस Q2. शाबाश, Q1 वहां से हीट एब्सॉर्ब्ड, दैट इज 6 किलो जूल, माइनस Q2 इज द हीट रिजेक्टेड, दैट इज माय डियर 4.8. बेटा 6 माइनस 4.8, आंसर इज 1.2 किलो जूल. दैट इज द ऑप्शन नंबर ए, दैट इज द राइट आंसर. ओके बेटा, अगर ये बोलता है ना हीट रिजेक्टेड, 4.8 वाज द राइट आंसर. इट इज टेलिंग द अमाउंट ऑफ हीट दैट इज कन्वर्टेड इन द वर्क डन. मींस उसके लिए चाहिए इधर दैट इज Q1 माइनस Q2. Q1 वहां से गिवन था, मुझे Q2 निकालना पड़ा. Q2 इधर के लिए मैंने पहले नीटा निकाला टेम्परेचर्स के हेल्प से, फिर नीटा वाला Q2 इधर इन टर्म्स ऑफ हीट वाली इक्वेशन में डाला, नीटा इन टर्म्स ऑफ हीट. ठीक है बेटा, वहां से मैंने निकाला Q2, फिर Q1 माइनस Q2, दैट इज योर आंसर. अब अगर सर इतना बड़ा क्यों करना है, शॉर्टकट करा दो ना कोई. सर डायरेक्ट शॉर्टकट कर लेते हैं बेटा. सीयर मैं उसको आपको डायरेक्ट भी करा देता हूं. सीयर कैसे बेटा, डायरेक्ट भी करा देता हूं, ध्यान मेरी ओर सारे. सीयर अगर बेटा आपके पास पता है, ध्यान मेरी ओर, आप इसको शॉर्टकट कैसे भी कर सकते हैं. सर यस वी कैन डू समथिंग लाइक दैट. बेटा सीयर नीटा हमें पता है, नीटा इज इक्वल टू, ध्यान मेरी ओर सर, और एक इसको आप कर सकते हैं शॉर्टकट में. नीटा होता है, ध्यान मेरी ओर, इधर एफिशिएंसी आउटपुट डिवाइड बाय इनपुट, एंड हमें पता है आउटपुट होता है वर्क डन. हीट इंजन में आउटपुट चाहे वर्क डन, बिकॉज हीट इंजन वो डिवाइस है जो इधर हीट एनर्जी को कन्वर्ट करता है वर्क डन में, तो आउटपुट वर्क डन होता है. एंड इनपुट जो हीट एब्सॉर्ब करता है हीट इंजन, वो होता है Q1, और Q2 होता है जो हीट वो रिजेक्ट करता है. सो इनपुट होता है Q1, आउटपुट होता है वर्क डन. ठीक है बेटा, अब ध्यान मेरी ओर, मैं इधर बेटा, मुझे इधर ध्यान मेरी ओर, अगर सर W में निकालूंगा इधर वर्क डन, ध्यान मेरी ओर, दैट इज Q1 माइनस इधर Q1 माइनस Q2, इधर ध्यान मेरी ओर, वैसे भी कर सकते हो आप, या बेटा आप एक चीज कर सकते हैं, सर मैं नीटा निकालूंगा. नीटा किसके बराबर, डायरेक्ट आप, दैट इज 1 माइनस T2 बाई T1. ठीक है बेटा, इज इक्वल टू W डिवाइडेड बाई Q1 लिख सकते हैं डायरेक्ट. शाबाश, तो हमारे पास क्या आएगा, ध्यान मेरी ओर, सर 1 माइनस T2 इज द टेम्परेचर ऑफ, T2 इज द टेम्परेचर ऑफ सिंक. सिंक का टेम्परेचर इसमें जो छोटा है दैट इज द टेम्परेचर ऑफ सिंक, दैट इज 127 डिग्री सेल्सियस. कैल्विन में कन्वर्ट कर लो, वो हो गया 500 कैल्विन, डिवाइड बाय T1. T1 इज द टेम्परेचर ऑफ सोरस, 227, कन्वर्ट करो कैल्विन में, दैट इज बेटा ये बन जाएगा 400, ये बन जाएगा बेटा 500 कैल्विन. ठीक है, 127 प्लस 273, दैट इज 400 कैल्विन. एंड T1 इज द टेम्परेचर ऑफ सोरस, बड़ा होता है सोरस का, 227 प्लस 227 प्लस 273, दैट इज 500. जी ध्यान मेरी ओर, अब ध्यान मेरी ओर, सर Q1 इज द हीट दैट इज एब्सॉर्ब्ड. कितना एब्सॉर्ब कर रहा था बेटा, दैट वाज योर 6. ओके बेटा, जरा क्रॉस कर लो, 500 माइनस 400, दैट इज बेटा 100. तो 100 डिवाइडेड बाय 500 इज इक्वल टू बेटा W डिवाइडेड बाय 6. ओके बेटा जी, सर हमारे पास आएगा 0 0 0 0 कैंसल, दैट इज सर 1 बाय 5 इज इक्वल टू बेटा W बाय 6. ध्यान मेरी ओर, सो W किसके बराबर आएगा, ध्यान मेरी ओर बेटा, W इज इक्वल जो वर्क डन में कन्वर्ट हो गया, दैट इज बेटा इधर जरा क्रॉस कर लो बेटा, इधर W इज इक्वल, ध्यान मेरी ओर, ये बनेगा 6, इधर क्रॉस 5W इज इक्वल टू 6, तो W बनेगा 6 बाई 5, 6 बाई 5, 6 बाई 5, दैट इज बेटा 1.2 किलो जूल, दैट इज द राइट आंसर. तो 1.2, दैट इज दिस ऑप्शन. ठीक है मेरा डियर, दिस इज शॉर्टकट फॉर यू. बेटा ये आपके पास शॉर्टकट है, इसी क्वेश्चन को मैं ऐसे भी कर सकता हूं. इधर पहला लॉन्ग मेथड दिखाया, आप बड़े अक्षर में जा सकते हैं. पहले आप नीटा निकालो, नीटा को हीट वाली इक्वेशन बना दो, नीटा इज इक्वल 1 माइनस Q2 बाई Q1, वहां से Q2 निकालो, फिर दोनों को माइनस कर लो, या बेटा डायरेक्ट आप ऐसे भी कर सकते हैं. दिस इज वन ऑफ द शॉर्टकट फॉर यू. ठीक है, आंसर आएगा 1.2 किलो जूल, दैट इज कन्वर्टेड इनटू वर्क डन. ओके बेटा जी, एंड दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 1. ओके, नाउ विल मूव टू द क्वेश्चन नंबर 2. बेटा जी चलोगे माय डियर, नाउ वी हैव द क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 क्या है बेटा जी, अ हीट इंजन
ऑपरेटिंग बिटवीन स्टीम एंड आइस, ओके, व्हाट इज एफिशिएंसी परसेंटेज। हमारे पास एक हीट इंजन है जो काम कर रहा है बिटवीन स्टीम एंड आइस, ठीक है मेरा डियर, उसका एफिशिएंसी क्या होगा, हमें एफिशिएंसी निकालना है। ध्यान मेरी ओर, सर आपको पता है बेटा, आंसर की ओर जाते हैं, ध्यान मेरी ओर बेटा जी, शाबाश। सर आपने अभी बोला हीट इंजन इज दैट डिवाइस दैट इज वर्किंग फ्रॉम सोर्स टू सिंक। अब जो बड़ा टेम्परेचर होता है दैट इज द टेम्परेचर ऑफ सोर्स, दैट इज T1, एंड जो छोटा टेम्परेचर होगा दैट इज द टेम्परेचर ऑफ सिंक, मींस T2। अब बेटा इधर आइस और स्टीम, स्टीम मीन्स बेटा हायर टेम्परेचर, शाबाश बेटा जी, शाबाश, एंड आइस मीन्स बेटा लोअर टेम्परेचर, मीन्स सर स्टीम जो है इधर सूरज जो है दैट इज मेंटेन्ड एट स्टीम, उसको स्टीम वाला टेम्परेचर मिल गया, एंड बेटा जो सिंक है दैट इज मेंटेन्ड एट बेटा एट आइस, ओके बेटा। अब इसमें सूरज बनेगा स्टीम वाला टेम्परेचर एंड बेटा सिंक वाला टेम्परेचर बनेगा आइस का। अब ध्यान मेरी ओर, हमें पता है बेटा इधर मीन्स सर टेम्परेचर T1 सोरस का वो बनेगा स्टीम वाला टेम्परेचर सोरस का, T1 मींस टेम्परेचर ऑफ सोरस, एंड वो कितना लेते बेटा दैट इज 100 डिग्री सेंटीग्रेड, ओके बेटा स्टीम का, यहां पर कोई अदरवाइज टेम्परेचर मेंशन नहीं है, एंड वी नो दैट सर स्टीम का हम लेते हैं 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है बेटा, वो बन गया टेम्परेचर ऑफ सोरस। इसको करेंगे बेटा केल्विन में कन्वर्ट, दैट इज मैं इसको मैं प्लस करूंगा बेटा 273, दैट इज बेटा 373 केल्विन, शाबाश। अब देखिए बेटा T2, व्हाट इज द T2, दैट इज टेम्परेचर ऑफ बेटा सिंक, ओके बेटा, एंड यू नो दैट सिंक इज मेंटेन्ड एट लो टेम्परेचर, लो मींस जिसमें कौन है आइस, इधर स्टीम इज द हायर and ice is the lower, ice means किसका टेम्परेचर बन गया that is the temperature of sink means T2, ice का टेम्परेचर कितना लेते हैं 0 डिग्री सेल्सियस, तो बेटा 0 डिग्री सेल्सियस बन गया सिंक का, इसको भी बेटा कन्वर्ट करेंगे केल्विन में तो प्लस कर लो 273, that is 273 केल्विन। सो मीन्स मुझे मिल गए बेटा दो टेम्परेचर, वन इज टेम्परेचर ऑफ सोर्स एंड सेकंड इज माय डियर टेम्परेचर ऑफ सिंक। अब मुझे क्या निकालना है एफिशिएंसी, नीटा, एंड नीटा इज माय डियर 1 माइनस T2 बाई T1। हमें पता है एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन होता है 1 माइनस T2 बाई T1, सो वो बन जाएगा बेटा नीटा इज इक्वल 1 माइनस T2 दैट इज द टेम्परेचर ऑफ सिंक। सिंक कौन सा था आइस, आइस को बेटा कितना टेम्परेचर है शाबाश, कितना बन गया वो 273, T1 दैट इज द टेम्परेचर ऑफ सोरस, कितना आया था 373, कर लो बेटा ये बनेगा 273 डिवाइडेड बाय बेटा 373, सो नीटा इज इक्वल क्रॉस कर ले बेटा 373 माइनस 273 डिवाइडेड बाय बेटा 373, दैट इज गोइंग टू बेटा 373 में से 273 दैट इज बेटा 100 डिवाइडेड बाय बेटा 100 को डिवाइड करेंगे बेटा 373 से, बेटा मल्टीप्लाई करेंगे 100% में कन्वर्ट करेंगे दैट इज गोइंग टू बेटा 26.8%, एंड 26.8% is the option number C. Okay beta, and this was your question number 2 of your heat engine. Okay beta ji.